जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। Motion moved. There are two amendments by Dr. John Brittas and Dr. V. Shivdasan for reference of the Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha. Member may move the amendment at this stage without any speech. Sir, I move the amendment. Dr. V. Shivdasan, are you moving the amendment? Not present. Motion for consideration of the bills and the amendments moved to the Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2023 are now open for discussion. I call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Shrimati. In start. You gave the name of Shrimati Rajni Ashok Rao Patil. She'll come second. All right. Shri, quite fine, quite fine. I was going by the system as per the input given. Shri Vivek Tankha. धन्यवाद चेयरमैन साहब। आपने एक कश्मीरी पंडित को आज इस महत्वपूर्ण बिल में बोलने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और आपका इंटेलिजेंस भी लूंगा कि मुझे 2-4 मिनट एक्स्ट्रा 9 minutes. No more than that. सर Go ahead. Go ahead. आज पहली बार मेरी माताजी जो 91 इयर्स की हैं और मेरी वाइफ की माताजी जो 90 इयर्स की हैं, जो कभी मेरी स्पीचेस नहीं सुनती थी, आज पहली बार वो टेलीविजन पे लाइव सुन रही हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट कश्मीर का है। ये सब्जेक्ट बल्कि ये सब्जेक्ट एक ऐसी जगह का है जिसको वो जन्नत समझती थी और समझती हैं, और जिसको उन्होंने बहुत क्लोजली परखा था, देखा था। और यही लगभग आज पूरे विश्व में और पूरे देश में हर कश्मीरी पंडित और डिस्प्लेस्ड पर्सन जो वहां नहीं है, वो इसी तरह कश्मीर को देखते हैं। मैं 2 शब्दों के साथ, 2 लाइंस के साथ अपनी स्पीच स्टार्ट करूंगा। संतूर, फेरन, कहवा, चिनार और शिकारा। संतूर, फेरन, कहवा, चिनार और शिकारा उन लफ्जों में उभरा है सदा जहां मैं कश्मीर हमारा। कश्मीर हमारा है, हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। दिस वॉज आवर बिलीफ सर। मैं आपको आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो महत्वपूर्ण जजमेंट हुआ है उस पर भी 2 शब्द बोलना चाहूंगा। इट इज इन कॉन्सोनेंस विथ व्हाट वी ऑलवेज थॉट। हमारे ओपिनियन में, और जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में इस पार्लियामेंट में बोला था, दिस इज अ ट्रांजिटरी प्रोविजन, इट्स अ टेम्पररी प्रोविजन, it will stay as the constitution, as long as the constitutional mandates. आज सुप्रीम कोर्ट ने while upholding the provision 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पे अपनी टिप्पणी की है। कश्मीर में जल्द से जल्द कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाए, जो स्टेटहुड उनसे नहीं लेना चाहिए था। यूनियन टेरिटरी बना के आपने उनकी स्टेटस कम की। और दूसरा कि कश्मीर का चुनाव 2024 के पहले अनिवार्य रूप से होना चाहिए। एक प्रकार से मैं ये कश्मीर के लोगों की जीत के तौर से भी देखता हूं। और इसके आगे मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब भी कोई भी परिवर्तन आता है तो सुप्रीम कोर्ट उस परिवर्तन का खाली इंटरप्रिटेशन देता है। इट इज द पार्लियामेंट जो लोगों का भाग्य जीवन डिसाइड करता है, एंड इट्स द पार्लियामेंट का लॉ जो लोगों का भाग्य जीवन को एक प्रकार से आगे एक रूपरेखा देता है। और मैं आज कहना चाहूंगा कि कुछ कश्मीरी महापुरुष को मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं
जैसे पंडित गोपी कृष्ण, पंडित बाल काक तिलक, पंडित हृदयनाथ कुंद्रू, पंडित श्रीधर जी धर, पंडित काशीनाथ कौल, पंडित निरंजन नाथ डांगरू और पंडित काशीनाथ छताबली। सर ये वो महापुरुष है। पंडित गोपी कृष्ण को करण सिंह साहब ने युग पुरुष बोला था। ही वॉज अ मिस्टिक, अ फिलोसफर हु रिटन बुक्स, और जिन्होंने कश्मीर की, जो उनको कश्मीर की आत्मा बोला जाता था। और उन्होंने उन व्यक्ति ने जब सरदार पटेल साहब से और नेहरू जी से बात की तो जनरल थोमाया, दिस इज समथिंग विच इज ऑन द टेक्स्ट, दिस इज ऑटम ऑफ 1948। सरदार पटेल साहब से नेहरू जी से बात की तो इन महापुरुषों जिनके मैंने नाम लिए, इनकी एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जनरल थोमाया को अपने 10-11 वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों के साथ भेजा गया उनसे बात करने के लिए। दैट वाज द टाइम जब कश्मीरी पंडितों को की बहुत पूछ परख थी, उनसे लोग वहां कंसल्ट किया जाता था और आगे की दूरदृष्टि के बारे में उनसे पूछा जाता था। उन लोगों की ओपिनियन थी उस वक्त कि हमारी फोर्सेस को मुजफ्फराबाद भेजा जाए, और उस वक्त इस ग्रुप को सरदार पटेल साहब और नेहरू जी ने बोला कि नहीं, हम अपने थिएटर को और फैला नहीं सकते, अब हमारी सैनिक कार्रवाई की लिमिटेशन है। और सर ये इसका मैं जो डिटेल्स है पटल में रख सकता हूं, ये इट इज वेल रिटन एंड डॉक्यूमेंटेड। इसी तरह मुझे फारूक साहब ने एक चिट्ठी दी जो बाद में मैंने दुर्गादास कलेक्शन में देखा, जब पटेल साहब ने एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था, दिस इज 4 जून 1948, 4 जून 1948, कि the military position is none too good. I'm afraid our military resources are strained to the uttermost. How long can we carry on this unfortunate affair? It is a difficult to foresee. और उन्होंने बहुत सारी दूसरी बातें भी लिखी थी कि हमको वीपी मेनन साहब को मैं भेज रहा हूं और हम लोग कश्मीर की पोजीशन इंप्रूव करेंगे। कश्मीर में महाराजा और शेख अब्दुल्ला जी की रिलेशनशिप बहुत अच्छी नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूं, जो कश्मीर में उस वक्त हुआ और जो कश्मीर की फोर्सेस, जो कश्मीरी पंडितों के रिक्वेस्ट के बावजूद फोर्सेस आगे नहीं बढ़ी, इट वाज एक्चुअली अ कलेक्टिव डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। और उस कैबिनेट में मैंने देखा नेहरू जी के अलावा पटेल साहब भी थे, अम्बेडकर जी भी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे और सबसे बड़े लोग थे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से सर, एक बहुत ही एक बड़ी शख्सियत लोगों ने जो डिसीजन लिया वो उस वक्त का एक कंपल्शन होगा, बट उसके लिए किसी को सार्वजनिक रूप से ब्लेम करना मैं उचित नहीं समझता सर। नंबर 2, जब मैं मुश्किल से 7-8 साल का था, मैं अपने पिताजी के साथ कश्मीर जाता था। 1964 की बात है, 12 मई 1964 सर। दैट इज द डे पंडित नेहरू पास्ड अवे सर, एंड आई स्टिल रिमेंबर जैसे उनकी डेथ की न्यूज हम लोग आफ्टरनून में था, वी वर ऑल वॉकिंग इन कश्मीर, तब डेथ की न्यूज आई सर। विद इन सेकेंड्स पूरा कश्मीर बंद हो गया। विद इन सेकेंड्स पूरे कश्मीर में मातम छा गई। विद इन सेकेंड्स ऐसा लगा कि कश्मीर की आबरू, कश्मीर की आत्मा चली गई। और तब हमको रियलाइज हुआ कि जो व्यक्ति आज चला गया है उसकी शख्सियत क्या है। और मैं आज ये कहना चाहता हूं कि ऐसे शख्सियत को तो मैं सलाम करता हूं। कश्मीर में जो आज हो रहा है और जो आगे होगा वो एक समय का एक बात थी। All right. In fact, the discussion is on in Parliament as far as new bills being tabled is concerned, but it, yes, has spilled over once again to the big verdict of the Supreme Court today in terms of doing away with Article 370 and upholding the validity of the abrogation of Article 370.